अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3 माइनस वन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, 3 - 1 ये आपके पास एक पॉइंट है और ये आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपने बेसिकली इस पॉइंट से इस कर्व का जो डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, वो आपने फाइंड करना है। मीन के फर्ज करें आपके पास ये एक पॉइंट P है एक्स वाई। आपने ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो P और A का जो डिस्टेंस है वो आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो फंक्शन है वो आप बनाएंगे और उस पर फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, मीन अगर फर्ज करें x1 y1 एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। ठीक है, आपको जो गिवन कर्व है उस पे कोई हमने पॉइंट ले लिया है P। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया है ए, 3 - 1 बी गिवन पॉइंट। ठीक है, ये आपको गिवन पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टेंस फार्मूला अगर हम यूज़ करें और इन दो पॉइंट्स का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें और डिस्टेंस को हम नाम दें, फर्ज करें डिस्टेंस इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो एल जो है वो आपके पास क्या होगा, देखें अब यहाँ पे x2 और y2 आपके पास ये पॉइंट होगा और x1 और y1 ये आप लेट कर लें कि ये 3 और -1 है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x - 3 का स्क्वायर, मतलब कि x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा y माइनस फार्मूले का होगा और ये साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 होल स्क्वायर। और अब ये जो y लिखा हुआ है, इस y की जगह आप ये x स्क्वायर -1 पुट करते हैं, क्योंकि देखें ये जो l है ये बेसिकली एक फंक्शन होगा जिसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेना है और सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो फंक्शन है वो आपका एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो y लिखा हुआ है इसकी जगह आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें ये x -3 होल स्क्वायर ये उसी तरह आ जाएगा, प्लस y की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1 और साथ आ जाएगा +1 होल स्क्वायर। अब ये जो -1 है और +1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है इसको आप ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x + 9, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल आ जाएगा +x⁴ और ये आपका आ जाएगा l। ठीक है, अगर मजीद आप इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर -6x + 9, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास l आ गया है। अब इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा dl/dx इज इक्वल टू, पावर रूल क्या होता है, आप पावर को शुरू में ले आते हैं। देखें आप इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर -6x + 9 होल पावर 1/2, और इस पे अगर आप पावर रूल लगाएं तो पावर शुरू में आएगी, उसके बाद x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर -6x + 9 होल पावर 1/2, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे। ठीक है, उसके साथ जो यहाँ पे फंक्शन लिखा होता है उसका डेरिवेटिव भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x⁴ पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4x⁴, एक्स स्क्वायर पे आप पावर रूल लगाएंगे ये आ जाएगा 2x, -6x का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल -6 के इक्वल होता है। अब 1/2 -1 इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें 2 एलसीएम में आएगा 1 - 2, मतलब कि ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, -1/2, और इसको अगर आप नीचे लेके जाएं, मतलब कि डिनोमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा सिंपल 1/2,
और 1/2 को आप अंडर रूट में इस तरह लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x⁴ प्लस 2x माइनस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें और वो जो 2 आप कॉमन लेंगे वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 2x⁴ प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको आपने ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि आपने यहाँ से स्टेशनरी जो पॉइंट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स हम पुट करेंगे dl/dx इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा 2x⁴ प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप इधर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। सिंपल आपके पास आ जाएगा 2x⁴ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, लेकिन आप इसकी डायरेक्टली जो है वो इस पर कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो इस पर हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन में देखें x⁴ का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, वो 2 है। x² यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -3 है। अब यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, देखें इसको चेक करने का एक तरीका है। देखें आपके पास ये जो इक्वेशन है वो है 2x3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो दोनों अगर इक्वल आ जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाए, राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो दोनों अगर 0 आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखें अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे 1/3 मतलब सिंपल 1 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे और ये साथ आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन कि अगर आप यहाँ पे 1 लिखें तो यहाँ पे लास्ट पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये काम वैसे आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, पहले ये जो लिखा होता है इसको आप सिंपल लीजिए, उसी तरह लिखेंगे, फिर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिखें। 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2 आएगा। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें, सिंपल यहाँ पे 2 ही आएगा। उसके बाद 1 को दोबारा आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वो सिंपल 2 आएगा, उसको आप यहाँ पे लिखें। इन दोनों को आप सॉल्व करें, मतलब कि ऐड करें, तो यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सिंपल 3 आएगा, तो यहाँ पे 3, और अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x माइनस, यहाँ पे बेसिकली होता है x माइनस a, इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे होगा x माइनस 1, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हाईएस्ट जो पावर थी वो 3 थी, अब एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आएगी। तो ये जो लिखा हुआ है इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन आप ये लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, मतलब कि ये आएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस पे ना अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब कि -2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 4ac। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे क्या है 3 है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू a, और a यहाँ पे क्या है 2 है। अब ये जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे आंसर आएगा सिंपल 4, लेकिन यहाँ पे आप 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, मतलब कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो रूट्स होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे। तो अगर कम्प्लेक्स रूट्स हैं तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, हम जस्ट जो वैल्यू लेंगे वो x इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है
इस पे आप देखें फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ये फाइंड किया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप इस पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखें आपके पास पहली चीज़ के डी एल ओवर डी एक्स क्या है, ये है 2x⁻³ प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट x⁻4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, अब x की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1, मतलब कि स्टेशनरी जो पॉइंट है वो है 1। अब हम क्या करेंगे, 1 से पहले को वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 1 से छोटी वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट कर दें। ठीक है, बिफोर x इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे पुट करते हैं जी x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये डी एल ओवर डी एक्स जो है एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा, देखें ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ऊपर सिंपल क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नीचे देखें पहले तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिंपल यहाँ पे नीचे होगा √9। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो सिंपल आएगा 3, नीचे भी आ जाएगा 3, कैंसिल होगा -1 आंसर आ जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा <0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो डी एल ओवर डी एक्स है ये <0 है बिफोर x इज इक्वल टू 1। अब हम x इज इक्वल टू 1 के बाद हम चेक करेंगे कि आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आफ्टर x इज इक्वल टू 1 आप यहाँ पे चलें, 1 के बाद जो नंबर आता है वो 2 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे तो डी एल ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2⁻3 होगा। ठीक है, 2⁻3 का मतलब है 8, 8 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 16 प्लस 2 -3, ऊपर आपका ये चीज़ आ जाएगी। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस 4 -12 प्लस 9, ये चीज़ आ जाएगी। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखें 16 -12 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में आप 4 ये वाला ऐड करेंगे ये आ जाएगा 8, 8 प्लस 9 करेंगे नीचे आ जाएगा 17। तो डिनोमिनेटर में आपका आएगा √17 और नोमिनेटर में देखें अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें -1 आएगा, तो 16 -1 इज इक्वल टू 15, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी एल ओवर डी एक्स वो है >0। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखें सामने नजर आ रहा है कि पहले जो है फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखें ना पॉइंट से पहले नेगेटिव है पहला डेरिवेटिव, मतलब कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और पॉइंट के बाद आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एट x इज इक्वल टू 1 पे आपका जो गिवन फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम है। तो वी कैन से बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्टेंस इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब y आपके पास क्या था, देखिए y आपके पास था x स्क्वायर -1। अब यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो पॉइंट होगा कर्व के ऊपर पॉइंट पी एक्स वाई वो क्या आ जाएगा, पी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, सिंपल यहाँ पे 1 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये जो पॉइंट आपने फाइंड किया है ये पॉइंट बेसिकली इस कर्व के ऊपर होगा और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ए का वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 18 1। आपके पास एक कर्व है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। ठीक है, ये आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और ये एक पॉइंट है, फर्ज करें इसको हम नाम दे देते हैं a का 18 1। आपने एक पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। अब देखें एक पॉइंट यहाँ पे भी है, इसका डिस्टेंस फर्ज करें कि ये जो है ये d1 है। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका डिस्टेंस जो होगा वो d2 होगा। इस तरह आप और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का आप डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लें। अब ये जितने भी डिस्टेंस हैं उन सब में से जो कम डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, ये आपको फंक्शन जो है वो गिवन है। अब इसके बाद देखें आपने लेट करना है जी, लेट
पी एक्स वाई, हम कोई भी एक पॉइंट जो है वो लेट कर लेते हैं इस कर्व के ऊपर, ठीक है। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द कर्व एंड A18 1 बी दी गिवन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट पी जो है वो आपने इस कर्व के ऊपर ले लिया और ये ए जो है आपने 18 1 को नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे इन दो पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 18 का स्क्वायर, एक्स माइनस 18 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अब y आपको क्या गिवन है, y गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह आपने लिखना है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ ये आ जाएगा माइनस 1 और होल स्क्वायर। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल आपके पास आ जाएगा x माइनस 18 होल पावर 2 प्लस एक्स पावर 4। अब हम ये जो लिखा हुआ है x माइनस 18 का होल स्क्वायर इसको आप हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, अब 18 का स्क्वायर इक्वल होता है 3 to 4 के और साथ आ जाएगा माइनस 2 इंटू 18 मतलब के माइनस 36 एक्स प्लस एक्स पावर 4। तो एल जो है वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 3 to 4, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखें आपने क्या करना है, अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि देखें आपने या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो डी एल ओवर डी एक्स, देखें इस पे आप लगाएंगे पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी ये जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 3 to 4 होल पावर 1/2 और पावर में से हम एक माइनस करेंगे। साथ ये जो फंक्शन लिखा हुआ है पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x पावर 3 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा माइनस 36 एक्स का डेरिवेटिव सिंपल माइनस 36 आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1 ये माइनस 1 के इक्वल होता है और इसमें से अगर आप 2 कॉमन लें तो इस 2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल देखें ऊपर आपका नोमिनेटर में आ जाएगा 2x पावर 3 प्लस एक्स माइनस 18 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 3 to 4, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास डी एल ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट आपने पुट करना होगा डी एल ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये आ जाएगा 2x पावर 3 प्लस एक्स माइनस 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 3 to 4, 3 to 4 आएगा, 3 4 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 to 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये खत्म हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा 2x पावर 3 प्लस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो देखें पहली चीज़ कि यहाँ पे जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है सिंपल आएगा 0, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल क्या है 1 है और साथ कांस्टेंट आ जाएगा 18। अब देखें यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसमें देखें अगर आप ये लिखा हुआ है 2x पावर 3 प्लस एक्स माइनस 18 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें अगर आप 2 पुट करें तो यहाँ पे आएगा 2 पावर 3 मतलब कि 8 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16 प्लस 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आएगा 4, 0 को ऐड करें 4 में सिंपल 4 आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 8, 1 में आप 8 ऐड करें यहाँ पे आ जाएगा 9 और 2 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आ जाएगा 18। तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा सिंपल 0 आ जाएगा। तो अब ये जो सिंथेटिक डिवीजन आपने की है इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2
इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x पावर 2 प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इस पे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो इसका जो आंसर होगा वो अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो पॉइंट आया है वो x इज इक्वल टू आया है। अब अगर तो आप इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें तो ये काफ़ी लेंथी होगा। हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर आपका यहाँ पे पॉइंट है 2, आपने 2 से पहले चेक करना है और 2 के बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बिफोर x इज इक्वल टू 2, तो आप इसमें 2 से कोई लेस एक नंबर पुट कर दें। चलें हम एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर लेते हैं। तो देखें, पहली चीज़ कि आपके पास जो डेरिवेटिव बन रहा है वो डेरिवेटिव बन रहा है 2x पावर 3 प्लस x माइनस 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324। ये आपके पास डेरिवेटिव बना है। इस डेरिवेटिव में आप x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो देखें डी एल ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा सिंपल 2 प्लस 1 माइनस 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 36 माइनस 34, ठीक है, और ये प्लस 3 2 4 ये चीज़ है जी, ये चीज़ आ जाएगी। और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा और ऊपर जो है वो आपका आएगा नेगेटिव, क्योंकि 2 प्लस 1 करेंगे ऊपर आएगा 3 और 3 माइनस आप करेंगे 18 तो वो आ जाएगा माइनस 15, तो ये आ जाएगा लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 से पहले जो आपका डेरिवेटिव है डी एल ओवर डी एक्स ये लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब कि आपको जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे। तो आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 2, चले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो डी एल ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। देखें जी, जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 पावर 3 मतलब के 27। ठीक है, 27 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 54। 54 प्लस 3 करेंगे आएगा 57 और 57 में से आप 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। मतलब कि नोमिनेटर में आपका क्या आएगा, 39 आएगा। अब x इज इक्वल 3 अगर आप यहाँ पे पुट करें तो देखें ये बनेगा 3 पावर 4। 3 पावर 4 का मतलब है कि आप 3 को 4 टाइम्स आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81, यहाँ पे आ जाएगा 81। अब 3 पावर 2 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 3। 36 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 108 और प्लस आपके पास आ जाएगा 324। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा 90 माइनस 108। 90 माइनस 108 का मतलब है माइनस 18। ठीक है, और माइनस 18 प्लस 324 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 306। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ गया है पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी एल ओवर डी एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। मतलब पहले आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा था और अब आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपको जो गिवन फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। सो वी कैन से बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्टेंस इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये जो x इक्वल टू 2 वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप y में पुट करेंगे। y आपके पास था x स्क्वायर प्लस 1 और जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 मतलब 4 प्लस 1, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब पी एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू, देखें x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये आपके पास पॉइंट P आ जाएगा जिसका डिस्टेंस A से क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। इस क्वेश्चन में या जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।
और आपको जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर नंबर 2 के बाद हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 3 होगा। और अगर आपको चैप्टर नंबर 2 समझ आया है तो आप चैप्टर नंबर 3 भी इजीली कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।